1875 से 1925 के बीच का आंकड़ा है कि लगभग 80,000 बाघ और 1.5 लाख तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार डाले गए। और एक तरीके से इनको मारने पर इनाम दिया जाता था, स्थानीय निवासियों को भी इनाम दिया जाता था कि वे लोग इसको मार करके जो है हिंदुस्तान को सभ्य बना रहे। इनसे स्थानीय निवासियों को खतरा है, इसलिए इनको मार देना चाहिए। और ये देखते ही देखते आपने देखा कि 80,000 बाघ, 80,000 से ज़्यादा लगभग बाघ मार डाले गए और 1.5 लाख तेंदुए और 2 लाख भेड़िए इस प्रकार से जो है मारे गए। और धीरे धीरे ये जो है इनको मारना, बड़े जानवरों को मारना एक तरीके से खेल हो गया। और इस खेल में क्या किया जाने लगा कि इस खेल में ट्रॉफी दी जाती थी। एक तरीके से यूँ समझें कि जो शिकार करेगा और शिकार में जो जीतेगा उसे क्या ट्रॉफी दी जाने लगी। मतलब इतना प्रचलन में आ गया कि इससे ट्रॉफी दी जाने लगी, इनाम दिया जाने लगा इन जानवरों को मारने पर। हम देखते हैं उस समय जो अंग्रेज जॉर्ज यूल के बारे में आपने सुना होगा। जॉर्ज यूल लगभग 400 बाघ अकेले मारा था। जॉर्ज यूल जो कि अंग्रेज जिसने अकेले जो है जॉर्ज यूल ने अकेले लगभग 400 बाघों को मारा था। अब आप समझ सकते हैं कि किस चरम पर यह शिकार पहुंच गया था। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है अंग्रेज जो अफसर था इसने 400 बाघों को मारा। धीरे धीरे ये जो बड़े जानवर थे धीरे धीरे इनका सफाया होता चला गया। लेकिन बाद में हालांकि कुछ समय बाद थोड़ा सा परिवर्तन होता है। कुछ जो वनरक्षक थे, कुछ स्थानीय जो निवासी थे और कुछ जो कि संरक्षण करता थे, वो वनों के संरक्षण करता, वो धीरे धीरे इस पर आवाज़ उठाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि इनको मारना नहीं है, इनको सुरक्षित रखना है। इसके चलते काफ़ी विद्रोह भी हुए। वन विद्रोह आगे चल करके हम देखेंगे आगे आने वाले सेशन में कि किस प्रकार से विद्रोह हुए। तो ये आंकड़ा आप लोग इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। तो इस प्रकार से परिवर्तन होता गया। फिर हम देखते हैं कुछ नए व्यापार भी चालू होते हैं और नए रोजगार आते हैं, नई सेवाएं आती हैं। तो जंगलों के वन विभाग पर जब नियंत्रण हो गया, जाहिर सी बात है वन विभाग का पूरी तरीके से नियंत्रण हो गया। जब किस पर? जंगल पर, पूरे जंगल पर जो वन विभाग का नियंत्रण हो गया, तो जाहिर सी बात है कि जो कुछ लोग व्यापार कर रहे थे, स्थानीय लोग, उनको अपना पेशा छोड़ना पड़ा, अपना पुराना पेशा छोड़ना पड़ा। जो कि जैसे आप समझ रहे होंगे कि गांव में क्या था कि जो स्थानीय निवासी थे वहाँ से कुछ बांस वगैरह काट लेते थे, जिससे टोकरियाँ बनाते थे, टोकरियाँ बना करके बाहर बेचा करते थे। और ऐसे बहुत सारे उद्योग थे जो जंगल से जुड़े हुए थे और वनों से जुड़े हुए थे। उन उद्योगों को वो करते थे। लेकिन जब पूरी तरह से वन विभाग का नियंत्रण हो गया, अंग्रेज़ों के हाथों में आ गया औपनिवेशिक काल में, तो उन्हें अपना पेशा छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये सारी चीज़ें गैरकानूनी हो गई। उसमें वो कुछ कर नहीं सकते थे। स्थानीय निवासी वहाँ से जंगल का यूज नहीं कर सकते थे। तो जब गैरकानूनी हो गया तो पेशा उन्होंने छोड़ दिया। तो हम देखते हैं कि ये महज हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में इसका असर देखने को मिलता है। अगर हम देखें 19वीं शताब्दी में, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो 19वीं सदी में जाएं तो 19वीं सदी में हम पाएंगे कि एक मैन्योक